हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और 2025 की लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने अपना पूरा 31 दिसंबर शूट किया है इस पे। और ये मेरे नए साल की पहली वीडियो होगी जो कि मैं 1 जनवरी को पोस्ट करूंगी। आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम है। आज सुबह मैं 6 बजे ही उठ गई थी। जल्दी जल्दी रेडी होके मैं अपने काम के लिए निकल गई, बट उससे पहले लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। दुबई के स्टोर छोटे छोटे नहीं होते, बल्कि मॉल की तरह होते हैं, बड़े बड़े। तो आपको यहाँ पे ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मैं घूमते घूमते टॉय सेक्शन में आ गई और ये सारी चीजों के साथ खेलने लगी। बहुत अट्रैक्टिव लगती है मुझे छोटी छोटी चीजें। ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं, कितने ज्यादा क्यूट है, कितने छोटे छोटे बट कितने रियल लग रहे हैं ये सारी चीजें। मतलब टैलेंट है ब्रो, कैसे बना लेते हैं छोटी छोटी चीजें इतनी परफेक्टली। आइसक्रीम, पिज्जा, मिनी बर्गर, डोनट्स, पॉपस्टिकल, यहाँ तक कि इनके पास छोटा सा चिप्स का पैकेट भी है। छोटी छोटी पानी की बोतल, कोक, पेप्सी, जूस, सब कुछ है यार। सब कुछ ही बना दिया, क्या नहीं रह गया। इतने क्यूट, इतने रियल लग रहे थे। मेरा मन तो कर रहा था इसको खा लूं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोल के पी लूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दुबई में हमारा यहाँ पे कोई पर्सनल फ्रिज भी नहीं है जो इसको ले जाकर के वहाँ पे चिपका दूं। यार हमारे यहाँ इंडिया में तो शॉप पे सिर्फ नॉर्मल चीजें मिला करती थी। अभी चीज या ऑरिगानो भी चाहिए होता था तो मेन मार्केट जाके ढूंढना पड़ता था उसको। यहाँ तो एक ही जगह पे सब मिल जाता है। यहाँ तक कि कच्ची ग्रोसरी के साथ पका हुआ खाना भी। मेरे पेट में तो बहुत सारे चूहे कूद रहे थे। एक तो यहाँ पे हर चीज की इतनी सारी वैरायटी होती है, समझ में नहीं आता क्या लो। तो हर बार मैं कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। चीज की इतनी सारी वैरायटी है, ऑलिव्स की इतनी सारी वैरायटी है, पिकल्स की इतनी सारी वैरायटी। ओह माय गॉड, आई लव ऑल दिस थिंग्स। खाने में भी बहुत सारी वैरायटी थी और सैलेड्स में भी। मैंने सोचा मॉर्निंग के टाइम कुछ हल्का खाना चाहिए, मैंने मिक्स सैलेड और थोड़ा सा चीज ले लिया। पानी पीने के लिए मैंने ये वाली बोतल ली। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स थे एंड विटामिन भी। यहाँ पे तो यार पानी में भी वैरायटी मिल जाती है। फिर वापसी के वक्त मुझे फूल सेक्शन दिखा तो मैं उधर चली गई। वाओ यार कितने सुंदर है, बट आपको पता है ये सारे के सारे नकली है, असली नहीं है। फिर मैंने असली वाले फ्लावर्स खरीदे अपने लिए। यहाँ तो रोज में भी कितने सारे कलर्स हैं। दुबई में फ्लावर्स बहुत महंगे मिलते हैं, तो अगर दुबई में कोई आपको फ्लावर खरीद करके दे रहा है तो इट्स मीन आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया, तो मैंने खुद के लिए खुद ही खरीद लिया। पहले जब मैं इंडिया में थी मुझे कैट्स इतना पसंद नहीं थे, मुझे डॉग्स बहुत पसंद थे, क्योंकि हर जगह हर वक्त वही दिखाई देते थे। बट यहाँ पे डॉग्स नहीं होते स्ट्रीट पे, स्ट्रीट बिल्लियां होती है। और ये कितनी क्यूट होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ की बिल्लियों की तरह तो बिल्कुल नहीं होती, जो हमें देख करके भाग जाती है, पास ही नहीं आती अगर वो पालतू नहीं है तो। ये स्ट्रीट बिल्ली है, मैं इससे पहली बार मिली हूँ। लुक, बट ये कैसे मेरे पास बैठी हुई है, इसे कितना मजा आ रहा है। इस तरीके से बिहेव करिए जैसे ये मुझे कब से जानती है। हाफ डे निकल चुका था, मेरा काम हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने किसी दोस्त से मिल करके आती हूँ। वाह, दुबई की रोड्स पे निकलो तो ऐसा लगता है कि सिनेमा चल रहा है, रियल तो कुछ लगता ही नहीं है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत तेज हवा चल रही थी, धूप भी थोड़ी थोड़ी थी, पर रास्ते में बहुत ज्यादा जाम, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से शेख जायद रोड बंद होना स्टार्ट हो गया था। हर साल 4 बजे ये लोग मेन रोड बंद कर देते हैं। और ये देखिए मेरी फ्रेंड के यहाँ भी न्यू ईयर की पूरी प्रिपरेशन हो रखी है, पार्टी मोड ऑन है सबका ब्रो। अच्छा, यहाँ 31 के आफ्टरनून में क्या होता है ना, सारे रोड्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग जाती है। और कुछ लोग तो एक दिन पहले से जाकर के वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, सबको जगह ही नहीं मिलती। फिर बहुत भूख लग रही थी, फिर हमने डिनर में कीमा और नान खाया। और ये गुआवा आइसक्रीम थी, ये लोग खुद बनाते एकदम फ्रेश फ्रूट्स के साथ। और ये है दुबई का हॉस्पिटल, किसी होटल से कम नहीं लग रहा ना। और ये कैंटीन की साइड है। खैर हम तो फुल होके आए थे, इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा, हमारे नोन में किसी को बेबी होने वाला था, तो हम उनसे मिलने के लिए आए थे। सबको तो कैमरामैन ले नहीं सकते ना, क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते। ये जो सेक्शन था प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए था, और यहाँ हर एक पेशेंट के लिए सेपरेट रूम होता है। सबने अपने रूम के सामने डेकोरेशन करा रखा है, बेबी का नाम लिख रखा है। और यहाँ बेबी होने से पहले ही बता दिया जाता है कि उनको लड़का होने वाला है या लड़की। उसके बाद रात को हम नियर बाय बुर्ज खलीफा चले गए थे फायरवर्क्स देखने के लिए, एंड इट वाज सो प्रीटी। पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे फायरवर्क्स देखने के लिए बुर्ज खलीफा पर। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।